रोम रोम भाइयों, आई एम सक्षम तिवारी, कोर मेंबर मीडिया क्लब IIT-BHU। और आज हमारे साथ हैं रुपेश भाटी AK शुभम गौर। लेट्स वेलकम सुपर वर्सेटाइल शुभम गौर, जिन्होंने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अक्रॉस कॉमेडी कंटेंट क्रिएट किया और एक आइकॉनिक कैरेक्टर हॉस्टल डेज में, जिसने हम सबका दिल जीत लिया। तो वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, फर्स्ट ऑफ, क्या ये आपका पहला टाइम है वाराणसी में? नहीं, मैं आ चुका हूँ पहले भी 2 बार ही। वो फैमिली के साथ आया था तो ऐसा पिलग्रिमेज में काउंट होगा वो। और IIT-BHU मैं ऐसे देखने आया था, मतलब जब आया था घर वालों के साथ, वो ऐसे बॉक्सेस टिक करते ना, प्लेसेस टू विजिट इन वाराणसी, तो उसमें IIT भी, मतलब BHU भी था तो BHU में आया था। बट आई थिंक IIT में फर्स्ट टाइम IIT-BHU आपको कैसा लगा अभी? अच्छा, आपने देखा? सो फार सो गुड। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरी रिसर्च के मुताबिक आपने CA की तैयारी करी थी स्कूल के बाद, लेकिन जो रुपेश भाटी का कैरेक्टर है एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो इतना अच्छा आपने कैसे प्ले किया? आई थिंक इतना अच्छा लिखा हुआ था, इसलिए इतना अच्छा मैंने प्ले किया, क्योंकि मैं इसे बता रहा था अभी ऑफ कैमरा कि जो भी हॉस्टल डेज के क्रिएटर्स हैं वो सब इंजीनियरिंग, मतलब अभिषेक यादव, सौरभ खन्ना, उन दोनों ने क्रिएट किया है शो। तो एक IIT कानपुर से, एक IIT बॉम्बे से। तो वो तो 4 साल प्रॉपर IIT में रहे, सो अंदर ही थे हॉस्टल में, उनको सारी चीज़ें पता थी। तो उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया, उन्होंने ये स्टूडेंट्स देखे अपने आसपास, तो बिकॉज उनकी रिसर्च फर्स्ट हैंड थी ना, कि उन्होंने तो वहीं पे रहे, अपने आसपास का वर्ल्ड क्रिएट किया है। तो क्योंकि लिखा इतने अच्छे से है, इसलिए फिर मैं आई जस्ट प्लेड इट, बट इट वाज रिटन वेल, इसलिए इतना एक्यूरेट है। तो यू आर अ लॉन्ग टाइम कंटेंट क्रिएटर। आपने स्टार्टिंग में शॉर्ट रैंट वीडियोस बनाई, नोएडा बॉय, फिर मेंस XP, नज़र बट्टू, और रेडियो मिर्ची पे भी शो था। तो ये इतने सारे ट्रांजिशंस की जर्नी में आपने क्या सीखा? मैं यही सीखा कि ट्रांजिशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अभी भी अगर रेलिवेंट रहना है लंबे टाइम के लिए, बिकॉज हम देखते हैं कि अभी तुम लोग भी ऐसे देखते होगे कि फेजेस आते हैं क्रिएटर्स के, कि कोई क्रिएटर बहुत ऐसे वायरल हुआ, बट 1 साल 2 साल बाद नोबडी रिमेंबर्स देम, क्योंकि एक तो वो कुछ चेंज नहीं करते अपने कंटेंट में, सेम ही उनको लगता है कि ये चीज़ फट गई है तो इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट देन हमें ऑल्सो नेक्स्ट का सोचते रहना चाहिए हमेशा, कि भाई मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जैसे, मैं अभी समय रैना का कंटेंट बहुत देख रहा हूँ, तो समय ने खुद को कैसे चेंज तो नहीं, बट कैसे नई चीज़ें वो लेके आता रहता है ना। अभी यूट्यूब पे इतने टाइम से कोई शो नहीं ऐसे हिट हो रहा था, बट समय ने यूट्यूब पे इंडियाज गॉट लेटेंट बना दिया, जो फट गया। मतलब वो आशीष ने रोस्ट शो बनाया और इसने ये बनाया, दोनों फट गए, क्योंकि दोनों ने कुछ नई चीज़ दी। ऑडियंस तो हमेशा मतलब क्रेव करती है कंटेंट के लिए, इतने सारे लोग हैं यूट्यूब पे, उनको चाहिए कुछ नया देखने के लिए। तो मैंने तो अपनी जर्नी में यही सीखा है, ये सारे लोग हैं जो मेरे से बेटर कर रहे हैं, कि कैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं और मुझे भी फिर इवॉल्व होना है। अगर एक कोई चीज़ चल रही है तो मैं रादर देन उसे इंजॉय करने लग जाऊँ एंड कंफर्टेबल हो जाऊँ, उससे अच्छा है कि नेक्स्ट की भी प्लानिंग करते रहना है और चेंज होते रहना है ऑडियंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर उनको मैं खुद से कुछ नया ऑफर करता रहूँ, तभी आई थिंक मैं रेलिवेंट रह पाऊँगा लंबे टाइम के लिए। अदरवाइज पीपल कम पीपल गो। लॉन्जेविटी तो ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन में। तो आपका हॉस्टल डेज में जो कैरेक्टर है रुपेश भाटी, वो रोल आपको मिला कैसे? नेपोटिज्म मैं ऐसे कहना चाहूँगा, क्योंकि वही जो अभिषेक का मैं नाम ले रहा था, यादव, उस तो वो पहले स्क्रीन पर एक TVF का चैनल था, यादव वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स, और शुरू में ही था वो भी। तो वो वहाँ पे स्केचेस वगैरह बनाता था, उनमें एक्टिंग करता था, लिखता था, वो सब करता था। तो मैं वो देखता था, और मैं अपना नज़र बट्टू पे वीडियोस डालता था, वो देखता था। तो हम दोनों एक दूसरे का कंटेंट ऐसे एंजॉय करते थे। और तब आई थिंक फेसबुक ज़्यादा चलता था, तो एक दूसरे के फेसबुक फ्रेंड्स थे। कभी हमने ऐसे बात नहीं की, बट एक वो था कि हाँ, क्यों ही ऐड किया, इसीलिए ऐड किया कि वो जानता है मेरे को, मैं उससे जानता हूँ, हम एक दूसरे का बस कंटेंट देखते थे। देन फिर जब ये शो लोग बनाने लगे, तो पहले जो प्रोसेस होती है किसी भी शो में कास्टिंग की, एक कास्टिंग एजेंसी होती है जो रीच आउट करती है एक्टर्स को। तो ऐसे मुझे कास्टिंग एजेंसी से आया, एंड मेरा रिकॉर्ड ऑडिशंस का 100% है, कभी मैंने क्रैक नहीं किया है। अच्छा। 100% ऑफ द टाइम्स आई हैव नेवर क्रैक्ड एनी ऑडिशन। तो वो मैंने बना के दिया, कोई कॉल नहीं। यार मैं कभी ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि मुझे कॉल आएगी, दे दिया, मुझे पता है नहीं होगा मेरे से। तो सेम था, मैंने दे दिया, और ये शायद मैंने दिया होगा ऐसे, मतलब समर्स में मैंने दिया होगा, और कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं भी भूल गया। देन फिर सडनली एक दिन यादव का कॉल आता है कि हम ऐसे ऐसे शो बना रहे हैं, और
बोला हमें तो तू ही चाहिए, हमने तेरे वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं, तो फिर भी तू बस एक ऑडिशन भेज दे। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो मैंने पहले भी दिया था 6-8 महीने पहले, अभी तक मिला ही नहीं क्या कोई? कह रहा हाँ यार वो कास्टिंग वाले तो नहीं ढूंढ के ला पा रहे किसी को, तो तू बस एक भेज दे वापस से। तो मैंने एक बार फिर से करके भेज दिया। आई थिंक वही वाला सीन था कि जब वो आके अपना बताता है इंट्रोडक्शन, हाँ अपनी रैंक बताता है ना दूसरा हाँ, बंदा आगे कि 1500 वाला, तो मैं अपना बताता हूँ मैंने इतने पैसे दिए, वो वाला सीन था। तो ऑडिशन मैंने कर दिया। फिर डायरेक्टर से एक बार बात हुई, राघव जिसने ये बनाया, कोटा फैक्ट्री भी बनाया है, उससे बात हुई, उसने कहा हाँ ठीक है डन। तो मतलब देवर वेरी क्लियर कि मुझको लेना ही है, फॉर्मेलिटी के लिए एक बार एक स्क्रीन टेस्ट बस उन्होंने ले लिया और हो गया। तो वो था कि वो क्योंकि पहले से मेरा कंटेंट देखता था इसलिए हो गया सर, ऑडिशन वगैरह तो नहीं हुआ। तो पूरे शो में आपका फेवरेट पार्ट क्या था? पूरे तो बनाने की प्रोसेस को मैं बहुत एंजॉय करते थे हम लोग, क्योंकि जैसे मैं कभी कॉलेज नहीं गया, मैं सीए कोचिंग कर रहा था। तो मैं तो 4 साल मतलब हर बार हम 30-40 डेज के लिए शूट करते थे हर सीज़न में। तो हॉस्टल की तरह ही रहते थे, मतलब 4 लड़के। और पहले सीज़न में तो इनफैक्ट क्योंकि नया शो था, ऐसे उतना बजट नहीं था, तो शेयरिंग रूम्स थे लिटरली। तो मैंने ऐसा निखिल को चूज़ किया कि भाई मैं इसके साथ रहूँगा, क्योंकि वो भी दिल्ली से, मैं उसको थोड़ा पहले से जानता था। और लव और आदर्श वो लोग रूम शेयर करते थे और हम दोनों रूम शेयर करते थे, तो साथ में ही रहते थे। और वो मतलब लग नहीं रहा था कि हम ऐसा शो बना रहे हैं, या मतलब इट नेवर फेल्ट लाइक कि काम पे जा रहे हैं। ऑलवेज कि भाई 4 दोस्त हैं, मज़े करते थे चारों साथ में, सारा टाइम ही साथ में स्पेंड करना। वही जो हॉस्टल में करते हैं, जो कैमरा के आगे करते थे कि एक दूसरे के मज़े लेना, बुली करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जो दोस्त करते हैं टिपिकल, वही हम करते। तो उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड आई थिंक वही है कि अभी भी वो 3 ऑफ देम आर माई गो टू पीपल, कि मैं जाऊँगा एंड आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद देम। इनफैक्ट मेरा उनके साथ काम करके मुझे इतना मज़ा आया है कि अब मैं कहीं और काम करने जाता हूँ, और राखी भी, वो भी। तो अब जैसे मैं अब IPL टीम में काम करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो वहाँ भी मैंने साहिल को साथ में रखा हुआ है कि मुझे बहुत वाइब मेरी मैच होती है, मज़ा आता है। अब मैं कहीं अगर और काम करने जाता हूँ तो मैं सब लोगों में यही दोस्त ऐसे ढूंढता हूँ, और वो नहीं मिलते हैं तो मैं डिसअपॉइंट होता हूँ कि अरे इन लोगों में वो बात नहीं है, कंपैरिजन हो जाता है। हाँ इनमें वो बात नहीं है। तो सर जो आपका कैरेक्टर है जाट, वो एक बहुत सिंपल गाय है, जो भी चैलेंज आता है हेड ऑन ले लेता है। तो इससे आप कितना रिलेट करते हैं रियल लाइफ में? नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आई थिंक ऐसा बंदा मैं रियल लाइफ में तो नहीं हूँ। मैं तो चैलेंज देख के भाग जाऊँगा, मैं तो हेड ऑन नहीं लेता हूँ चैलेंजेस को। बट हाँ वैसे लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं, तो इसीलिए मेरे को वो पोर्ट्रे करने में कहीं ना कहीं आसानी हुई। मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं है, मैं तो लोग इनफैक्ट डिसअपॉइंट हो जाते हैं देख के, फिर ऐसे मुझे अगर रियल लाइफ में मिलते हैं, आप तो बहुत शांत हो, तो मैं लड़ाई झगड़ा करता दिखूँ तुम्हें यहाँ पे, तो मैं तो उसके काफ़ी ऑपोजिट हूँ। एंड आई थिंक जैसे मैं और एज करता जा रहा हूँ और शांत होता जा रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत ऑपोजिट हूँ। और आपका जो कैरेक्टर था वो एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर था। आजकल वैसी कॉमेडी अप्रिशिएट नहीं करी जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसर हो जाती है। तो एज अ कॉमेडियन हाउ डू यू फील अबाउट दैट? नहीं अगर अच्छे से नहीं बनाओगे तब फिर है, जैसे उसमें कोई आप नहीं रेज कर सकते ना फिंगर। अगर स्टीरियोटिपिकल चीज़ भी करनी है तो वो आई थिंक तब नहीं हो पाती है जब स्टीरियोटिपिकल चीज़ वो लोग बनाने जाते हैं जिन्होंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। यादव कम्स फ्रॉम हरियाणा, IF जिसने लिखा है, मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं, तो हमें उनके वो नुआंसेस पता है। मतलब बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन, वही चीज़ को आप नुआंस भी बोल सकते हो और उसी को आप स्टीरियोटाइप भी बोल सकते हो। बट बिकॉज वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड, तो हमें उस चीज़ का आइडिया है। वो स्टीरियोटिपिकल कॉमेडी तब लैंड नहीं करती है कि जब बॉम्बे में बैठ के कोई यूपी बिहार का कैरेक्टर बनाता है, जो जैसे पहले गोविंदा के 90% कैरेक्टर्स होते थे, या उसमें वहाँ पे दिखता था कि यार ये सेम ही ट्रूप यूज़ कर रहे हैं, वो डेप्थ नहीं होती थी, डिटेलिंग नहीं होती थी। अगर हमें उस वर्ल्ड का आइडिया है, और जैसे हमने बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें तो मुझे भी लगा कि हाँ चलो ठीक है डन है, बट वो उनको कन्विक्शन से करने जब वो करने जाते हैं तो फिर वो बेटर लैंड कर जाती है। एंड तब उतनी स्टीरियोटिपिकल वो नहीं होती भी है तो भी लैंड कर जाती है। मतलब सारा गेम आई थिंक उसका ही है, कैसे दिखाना है। हाँ कैसे अगर आपको आइडिया है मतलब असली उस वर्ल्ड का, तो आप अच्छे से दिखा पाओगे। और आपको नहीं है आइडिया, आप सरफेस लेवल कोई चीज़ कर रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आता है। हाँ सर। और सर शोएब अख्तर की पैरोडी वीडियोस, टू स्लॉगर्स का कंटेंट, ये क्रिकेट के लिए जो प्यार है ये कब से स्टार्ट हुआ? ये तो हमेशा से ही था। क्रिकेट तो मतलब
मुझे जो है पहली मेमोरी याद है कि मैं हमेशा से देख ही रहा हूँ क्रिकेट, जब से मुझे बचपन से है। 2003 वर्ल्ड कप जैसे मुझे क्लियरली याद है, तब आई थिंक आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो वो मुझे क्लियरली याद है कि मैंने फॉलो किया, मैंने भी देखा फाइनल में पॉन्टिंग ने कैसे धुलाई की हमारी, सचिन आउट हो गया दूसरे ओवर में ही। तो वो सब स्कार्स थे मेरे अंदर भी। तो हाँ, मैं क्रिकेट शुरू से ही देख रहा था। एंड लॉकडाउन में आई थिंक मैंने ऐसा रियलाइज़ किया, जब क्रिकेट उतना नहीं भी हो रहा था। और फिर लॉकडाउन में मुझे याद है कि लॉकडाउन के बाद IPL दुबई में होना स्टार्ट हुआ था, तब मैंने वीडियो बनाया था ये। और मैं शोएब अख्तर की पैरोडी वगैरह पहले भी कर चुका था, ऐसे कंसिस्टेंटली मैंने नहीं की थी। तो मैं ऑन ऑफ करता रहता था, क्रिकेट पे जोक्स ये सब तो बनाता ही रहता था। बट वो वाला फिर मैंने बनाया शोएब अख्तर पे। उमरान मलिक ने ऐसे बहुत फास्ट स्पेल डाला था, उसके अराउंड मैंने वीडियो बनाया था। वो फट गया, एंड वो फट गया ऐसे क्रिकेटर्स वगैरह में भी। सो अ लॉट ऑफ करंट क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, दे सॉ इट, किसी ने कमेंट किया, लाइक किया, फॉलो किया। तो फिर मुझे आया, तो पहले जैसे मुझे बहुत ये लगता था कि क्रिकेट कॉमेडी कोई और नहीं कर रहा था, तो मुझे लगता था उसकी ऑडियंस ही नहीं है। और ये भी मेरा मिथ ब्रेक हुआ कि हमें किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा तो मुझे ही लगता होगा, पता नहीं कोई और रिलेट। हमें बस डाल देना चाहिए कंटेंट, फॉर एवरी कंटेंट देयर इज ऑडियंस। तो वो फिर मैंने डाला तो लैंड। जैसे इनफैक्ट एक बंदा है, अगर तुमने उसके वीडियोस देखे होंगे, ही इज़ अ ग्रोन अप मैन, 40 साल का होगा कम से कम, और वो बस ये वीडियो बनाता है, अपने घर में है, अपने से बहुत ही क्लमजी से बेडरूम में, और पीछे कमेंट्री लगा देता है। और जो हम सब ने कहना कि इमेजिनरी मैचेस फिनिश कर रहा हूँ मैं, अपनी टीम को मैच जिता रहा हूँ, और यही वीडियो डालता है। अब ये थॉट मुझे ऐसा लगता है कि ये तो यार मैंने भी यही किया है, बट मैं ऐसे कभी पब्लिकली आके मैंने ये बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि यार इतना स्टूपिड तो बस मैं ही हूँगा। इमेजिनेशन में कौन मैच फिनिश कर रहा होगा, बट जो भी लड़का क्रिकेट का शौकीन होता है उसने अकेले में ये किया ही हुआ है। सर, अपनी सक्सेस का कितना क्रेडिट आप माही भाई को देना चाहोगे? मैं नीता अंबानी को देना चाहूँगा भाई। अभी तो वो मीम बदल गया है ना कि उसमें छोटी सी फोटो होती है MS धोनी की, उससे बड़ी मोदी जी की, और सबसे बड़ी नीता अंबानी, और जिसने अचीव किया होता है उसकी कोने में छोटी सी होती है। तो मैं सीधा नीता अंबानी को। तो एट लास्ट एक क्विक फायर राउंड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो बेस्ट क्रिकेटर करंट अभी आज के टाइम पे कौन है? तो विराट कोहली है ऑल टाइम। फिर कोहली से ऊपर मुझे तो ऐसे धोनी की ट्रॉफीज ज़्यादा जिता दी धोनी ने। आपका ओपिनियन क्या, ऑल टाइम बेस्ट क्रिकेटर? मैं तो, मुझे तो इंडियन जो जिसको मैंने देखा भी वो धोनी है। कि अब हमें तब रियलाइज नहीं हुई धोनी की वैल्यू कि वो ऐसे फॉर फन हमें ट्रॉफी जिता देता था। एटलीस्ट वाइट बॉल में तो इससे बड़ा कोई नहीं है, विकेट के पीछे से मैच बदल देता था वो। और सर, बेस्ट छोले भटूरे इन दिल्ली NCR? मैं तो उतना फैन हूँ नहीं छोले भटूरे का, तो मैं ऐसे हाँ, मुझे मतलब इन और चीज़ें मेरे को पसंद है, बट छोले भटूरे से कहीं के भी मुझे सेम ही लगते हैं। अच्छा, ठीक है। और लास्ट की बेस्ट कैरेक्टर इन हॉस्टल डेज बिसाइड्स जाट? मुझे तो जाटू राखी सब अच्छे लगते हैं, जाटू और राखी, चिराग भी, मतलब सारे। इफ़ आई हैव टू पिक वन, मैं राखी के लिए अपना बायस दिखाऊंगा कि मैं उसके साथ काम करता हूँ ज़्यादा भी, तो देखेगा तो खुश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इंटरव्यू। आई होप यू एंजॉयड इट। यस, आई डिड।